वंदे मातरम। जय भारत माता की जय। श्री राम। बोल बजरंगबली महाराज की जय। आज इस भारत देश के अंदर किसी भी हिंदुत्व प्रेमी को हिंदू की बात करना जैसे बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। हिंदुत्व विरोधी ताकतें उसके ऊपर इस प्रकार मंडराने लगती हैं जैसे गुड़ के ऊपर मक्खियाँ मंडराती है। जो भी हिंदुत्व की बात करता है उसी को चारों तरफ से घेरने के लिए जो देश विरोधी बुद्धिजीवी हैं, जो अपने आप को देश प्रेमी कहते हैं, सब धर्मों की बात करने वाले हैं, परंतु हिंदू धर्म को छोड़कर सभी के हितों की बात करते हैं। हिंदू उनकी नज़रों में एक ऐसा नज़र आता है जैसे उनका बहुत बड़ा दोषी है वो। गैर हिंदू अगर कहीं भी सड़क पर कुत्ता भी मर जाए तो जो अपने आप को सब धर्मों को मानने वाले हैं, कहते हैं, चिल्लाते हैं, वह उनके लिए सरकार को पता नहीं क्या क्या कोसने लगते हैं। कोई अपना अवार्ड वापस करता है, कोई मोमबत्ती दिखाता है। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, देश को बांटने वाले लोग हिंदू विरोधी होते जा रहे हैं। आप सभी को समझना पड़ेगा मेरे प्यारे हिंदुओं, मेरे प्यारे नौजवानों। अगर आप अपना समय केवल टिकटॉक पर लगाते रहोगे, अपने हिंदुत्व के बारे में नहीं सोचोगे, अपने देश के बारे में नहीं सोचोगे, तो आने वाला भविष्य आपका बहुत दुखदाई होगा। जिन बालकों के लिए, जिन अपने बच्चों के लिए, जिस संतान के लिए आप दिन रात पागल कुत्ते की तरह दौड़ रहे हैं, क्या आपने उसका भविष्य समझा है? कल उसके साथ क्या होगा? आपने विचार किया है? अरे कश्मीर को देख लो, केरल को देख लो, ईरान, इराक, अफगानिस्तान। तुम जैसे लोग जो शांति से बैठे थे, आज उनका नामो निशान नहीं मिला। मैं आपको भड़काने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अपने धर्म के लिए समर्पित होने की बात कर रहा हूँ। अब अपने धर्म के लिए समर्पित हो जाओ और जाति पाति को भुला दो। वैसे भी हमारे देश के अंदर जाति पाति नहीं थी, केवल 4 वर्ण थे। जो ज्ञानी लोग थे वो ज्ञान की बात करते थे, उन्हें लोग ब्राह्मण कहते थे। जो बाहुबली थे वो देश की रक्षा करते थे, उन्हें क्षत्रिय कहते थे। जो व्यापार में निपुण थे उन्हें वैश्य कहते थे। और जिनका सेवा भाव था, जो केवल सेवा को ही सर्वोपरि मानते थे, सेवा में ही अपना तन मन धन सब लगाते थे, उन्हें शूद्र बोलते थे। जबकि शूद्र चरण को बोलते हैं और संत महात्माओं के, भगवान के चरण ही पूजनीय होते हैं। इसलिए शूद्र तो बहुत पूजनीय होते हैं। शूद्र यानी कि सेवा करने वाला आदमी बहुत पूजनीय होता है। कुछ हिंदुत्व विरोधी लोगों ने शूद्र नाम को बिगाड़ दिया। लोगों के अंदर भ्रांति पैदा कर दी कि शूद्र तो उसको कहते हैं जो निकृष्ट होता है, जो बेकार होता है, जो छोटी जाति का होता है। नहीं,
शूद्र से छोटी जाति का मतलब नहीं है, शूद्र से मतलब सेवा से है। जिनका सेवा भाव था वही शूद्र होते थे। भगवान के चरण शूद्र हैं। भगवान का उदर, भगवान का उद्र वैश्य है, भुजाएं क्षत्रिय हैं और मस्तिष्क ब्राह्मण है। पूरे शरीर के अंदर चारों वर्ण पैदा हैं, चारों वर्ण शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। ये जाति पाति तो सत्ता के भूखे भेड़ियों ने इस हिंदुत्व को जाति पाति में बांट दिया। आप अपने आप को संभालो मेरे प्यारे नौजवानों, अपने हिंदुत्व के बारे में सोचो, देश के बारे में सोचो, टिक टॉक छोड़कर केवल और केवल हिंदुत्व के लिए सोचो। हिंदुत्व के लिए सोचोगे तो देश के बारे में तो सोचने की अपने आप ही ज्योति जग जाएगी। आज तुम देख रहे हो, जो भी हिंदुत्व की बात करता है या तो उसको मार दिया जाता है या उसको चारों तरफ से घेर लिया जाता है। अभी आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि अर्णव गोस्वामी जो हिंदुत्व के लिए बोलते हैं, कांग्रेस से जवाब मांग लिया कि आप जब कोई साधु संत की हत्या होती है तो आप चुप क्यों बैठ जाते हैं, उनके बारे में आप क्यों नहीं बोलते। आज कांग्रेस में एक से एक धनवान है, परंतु बताओ देश के लिए कितना दान कर रहे हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं। वास्तव में कांग्रेस ने सदैव हिंदुत्व को तोड़ने की बात करी है, जाति पाति में बांट दिया है। आप अपने आप को संभालो और मेरे प्यारे हिंदू नौजवानों, अब टिक टॉक छोड़कर आपको केवल और केवल देश के लिए और हिंदुत्व के लिए लड़ना है, उन देश और हिंदुत्व के बारे में सोचना है। जय श्री राम। आपकी सेवा में आपका अपना महामंडलेश्वर भैया दास जी महाराज।